2026 में क्या लार्ज कैप फिर लीड करेंगे या स्मॉल कैप और मिड कैप में कमबैक होगा? देखिए 2026-25 ऐसा साल था जहां पर हमने देखा कि अर्निंग्स डाउनग्रेड जहां पर हो रही थी, टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी जहां थी और स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस थे, वहां पर अर्निंग्स मॉडरेट रहे, जो कि ज्यादातर मिड और स्मॉल कैप सेक्टर्स में थे। हालांकि हमने देखा कि निफ्टी 50 के रिटर्न्स रीजनेबल थे, बट अगर हम सारे ईएम पीयर्स के साथ कंपेयर करें, तो हमारा अंडर परफॉर्मेंस थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है। बट इसी का पॉजिटिव या फिर जो अच्छी चीज है, वो है कि 2026 में हमारे पास रिस्क रिवॉर्ड फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए अगर उनको इंडिया को देखना है तो रिलेटिवली बेटर है। मैक्रो सेटअप जो है और मार्केट का जो सेटअप है वो काफी क्लीनर है। जो हम कहते हैं कि एक तरह से गोल्डीलॉक्स बैकड्रॉप, हाई ग्रोथ और लो वैल्यूएशंस और साथ ही कंजम्पशन पे जो फोकस रहा है, जीएसटी रैशनलाइजेशन, टैक्स रिलीफ और जिससे डिस्पोजेबल इनकम लोगों का बढ़ गया है, वहाँ काफी सेक्टर्स में अभी ब्रॉड बेस्ड पिकअप की उम्मीद है। सो डोमेस्टिक लिक्विडिटी स्ट्रांग होने के कारण क्रेडिट ग्रोथ और आरबीआई का जो स्टांस है, वो भी काफी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो एक रिस्क रहती है जियोपॉलिटिकल, एक रहती है टैरिफ अनसर्टेनिटी, जो कि शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकती है मार्केट में। बट इनको तो अगर ध्यान में रखा जाए, तो अर्निंग विजिबिलिटी, कंजम्पशन रिकवरी, फिस्कल कंटिन्यूटी और डोमेस्टिक फ्लोज, इन सारी चीजों से हमें लगता है कि जो पॉजिटिव मोमेंटम है, वो हमें शायद फंडामेंटल्स अर्निंग डिलीवरी पे ध्यान देके ना कि री-रेटिंग से इस मार्केट में रिटर्न्स अच्छे बन सकते हैं। हुँ,